बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर संतमत सत्संग में आप लोग आए। संतमत सत्संग सारे संतों के विचार सुनाए समझाए जाए, भगवंतों का भी विचार सुनाए समझाए जाए। संसार में संत भी आते हैं और भगवंत भी आते हैं। जब इस धराधाम पर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार न जाने कितना दुर्गुण होना प्रारंभ हो जाता है, उसी को दूर करने के लिए संतों का और भगवंतों का इस धराधाम पर आना होता है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाहे असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधरि विविध शरीरा, हरहुनाथ मम सज्जन। ये मानस की पंक्ति गीता में भी आया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यह संत मत के सत्संग में संतों का आदर है, भगवंतों का सम्मान है, क्योंकि हम जीवों को वह उपदेश देने के लिए समय समय पर आते हैं कि जीव नरक में नहीं चला जाए। मनुष्य शरीर प्राप्त है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग को अपनाए। जो सत्संग को अपना लेते हैं, सत्संग को अपना बना लेते हैं, तो उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसने जिसने सत्संग को अपनाया है, वह महापापी भी सत्संग के प्रभाव से ऐसे महान बन गए जो ही पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। कितना अधम पापी सत्संग से, साधना से, ध्यान से सारे पाप विनष्ट हो जाते। तो यहाँ जो हम लोग आए हैं, सभी गुरु भाई बहन, यही सुनने के लिए आए हैं
कि हमको इस जीवन में क्या करना चाहिए। खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करना, तो एक चींटी भी कर रही है। बहुत सारे पशु पक्षी भी यही काम कर रहे। मनुष्य शरीर, क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर कहलाता है, तो मनुष्य शरीर में कौन सा काम करना चाहिए, किस काम की विशेष मान्यता देनी चाहिए, जिससे सारे दुखों से क्लेशों से हम छूट जाएं। आदिकाल से, जब से सृष्टि में जीव आया है, इतना दुख उठाया है, इतना रोया है, इतना रोया है। भगवान बुद्ध का कथन है, इतना रोया है कि यदि उस आंसू को एकत्रित किया जाए तो 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू होती। समुद्र में कितने जल होते हैं। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, पत्नी थी, बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने सत्संग को समझा, विचारा कि मनुष्य शरीर प्राप्त है, इस मनुष्य शरीर से क्या काम करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध, जिनकी अपार संपत्ति है, पिता शुद्धोदन, प्यारी पत्नी है, सुंदरी है, पुत्र राहुल है, लेकिन जब उनके अंदर में यह विरह का अग्नि प्रज्वलित हुआ तो उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया, पत्नी बच्चे को छोड़ दिया, साधना के लिए सुनसान स्थान में चला। जब बुद्धत्व को प्राप्त करके उसकी धर्मपत्नी भी वैसी ही थी, बुद्ध भी ग्रस्त जीवन को धारण किए हुए थे, लेकिन जब उनको विवेक हुआ, जो गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु विवेक तो भगवान बुद्ध को विवेक हुआ कि क्या करना चाहिए, निकल पड़ा, ऐसी साधना की, शरीर पिंजर हो गया। पिंजर हो गया मतलब मात्र हड्डी मात्र दिख रहा है। इतनी साधना भगवान बुद्ध ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुजाता ने जब भगवान बुद्ध की स्थिति हुई तो सुजाता ने, उनको मनौती थी, तो सुजाता ने
खीर बनाई और खीर बना करके बुद्ध के समीप में आए और बुद्ध को खिलाया। तब उन्होंने साधना किया वृक्ष के नीचे। साधना में उनकी सफलता मिली तो बुद्ध को कहना पड़ा कि बीना के तार को इतना नहीं कस देना चाहिए, बीना के तार को इतना नहीं कस देना चाहिए कि उसकी आवाज कर्कश हो। बीना की तार को इतना ढीला नहीं रखना चाहिए कि उसमें आवाज ही नहीं। बीना के तार को मध्य में रखिए। अभी देखिए हमारे गायक कितना सुंदर सुंदर भजन आप लोगों को सुना रहे। तो बीना के तार को मध्य में रखिए। यही संतों का ख्याल है कि हम लोग सभी पराया गिरस्थ हैं और गिरस्थ के ऊपर बहुत भार भी। साधु सन्यासियों को खिलाना पिलाना, अतिथि सत्कार करना, अपने से बड़े माता पिता की सेवा करना आदि आदि एक गृहस्थ धर्म के अंदर है। तो आप लोग पराया सही गृहस्थ हैं। पारिवारिक जीवन है। पारिवारिक जीवन में रहकर यदि आप साधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सोना में सुगंध। तो बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त किया, अपने नगर को आया, उनके पिताश्री ने कहा कि बेटा, और वहां बुद्ध एक गरीब के घर में भिक्षा कर रहे हैं। वहां उसके पिताश्री भी देख रहे हैं। पिता कहते हैं कि बेटा ये क्या कर रहे हैं? मेरे पास में इतने धन है, उस धन का उपयोग करो और दूसरे को खिलाओ पिलाओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा पिताश्री यह आपका धर्म है, मेरा धर्म तो अब यही है कि गरीब से गरीब, पतित से पतित के उद्धार के लिए मेरा जीवन है। मैं सभी का हो गया हूं पिताश्री, मैं एक का नहीं हूं, मैं सारे संसार का हो गया। वसुधैव कुटुंबकम मेरे अंदर हो गया है। मैं सभी में उसी वसुदेव प्रभु को देखता हूं। जितने भी चराचर जीव हैं, सभी में अपने को देखता हूं। मैं, मेरा छोटा बड़ा चला गया, मैं समान दृष्टि से देखा। पिता बुद्ध के पिता ने समझा, देखिए आज से कुछ वर्ष, 100 वर्ष पहले या कुछ वर्ष पहले
इसी कलयुग में बुद्ध हुए थे। कितने का उद्धार किया साधना में, कितने साधक आगे बढ़ा, आकाश मार्ग से होते। तो कहने का आशय है कि संसार में जो हम जीव आए हैं, रोए हैं, कितनी सब आंसू को इकट्ठा किया जाए, कितनी आंसू बन जाएगा? 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू है। विचार करिए कि कितना रोए एक जीवन में हम। अभी का जो जीवन है, बाल अवस्था से बूढ़े अवस्था तक जो रोए हैं, आंसू बहा है, यदि उसको एकत्रित किया जाए तो एक जीवन में कितना आंसू होगा? बहुत बहुत तो एक घड़ा बन सकता है। यहाँ महापुरुषों का कथन है कि जीव इतने दिनों से आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं। इसी के निवारण हेतु संतों और भगवंतों का इस धराधाम पर आना, कि जीव सचेत हो जाए, जीव में वह विवेक हो जाए कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं। यदि इस विवेक को भूल जाते हैं तो वह उनको शूल यानी दुख पहाड़ के समान बन जाते। तो संतों का यही ख्याल है। अभी मानस से पाठ हुआ है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई तिक बकऊ मराला, सुनी आश्चर्य करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहूँ वेद हूँ, लोकहूँ वेद आन प्रभाव। मज्जन करना है। यहाँ हम लोग मज्जन करने के लिए आए। मज्जन मैली वस्तु को हम जब साफ करते हैं उसी का नाम है मज्जन। मैली वस्तु को जब हम साफ करते हैं उसका नाम है मज्जन। जुगों जुगों से मैल हम जीवों पर चढ़ा हुआ और उसी मैल को हटाने के लिए यह संत मत का सत्संग। सवेरे के सत्संग में मैंने सुनाया था कि कबीर मत है, तो कबीर साहब ने कबीर मत नहीं बनाया, उन्होंने संत मत ही रखा।
नानक देव ने नानक पंथ नहीं बनाया, उन्होंने संत मत रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामानंद मत नहीं बनाया, उन्होंने संत मत ही रखा। जो मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ न पक्ष पात कछु राखो, कहाँ? संत मत में। वेद पुराण संत मत आख। तो गोस्वामी जी ने रामानंद संप्रदाय नहीं बनाया, क्योंकि संत जितने भी होते हैं उनका जो विचार होता है उसी को तो संत मत कहते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संत मत में कोई पक्षपात नहीं, कोई मत संप्रदाय के मानने वाले हों, सबका आदर है, सबका सम्मान है। और संतों के विचार को जब आप समझ जाएंगे, चाहे कवि मत वाले हो, रामानंद मत वाले हो, नानक पंथ वाले हो, संसार में कोई भी पंथ पंथाई वाले हो, जब संतों के विचार को समझेंगे तो आपको लगेगा कि यही संत मत है। तो यह क्या हुआ? मज्जन करना है, जो हमारे ऊपर मैल है। कितना मैल है? मुख्य रूप से त्रैपट का आवरण है मल, अंधकार, प्रकाश और शक। ये त्रैपट मल है, इसको हटाना। कबीर साहब की वाणी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी झीनी। जो ये शरीर क्या है? एक चादर है, और इसमें ऐसी छीनी पतले पतले इसमें है, झीनी झीनी वीनी चदरिया झीनी झीनी। इंगला पिंगला काहे को ताना, काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया छीनी छीनी। इंगला पिंगला संतों की वाणी है, बड़ा रस नहीं है। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया झीनी। कहते कहते कवि साहब ने सो चादर, कौन सो चादर? ये शरीर की चादर। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया झीनी। सुर देवता मुनि मनन करने वाले, और नर कवि साहब कहते हैं इस चादर को मैले करते चले जा रहे। एक धनी व्यक्ति थे, उन्होंने एक निर्धन को एक मूल्यवान चादर दिया, और उस चादर को देकर बड़े खुश हुआ। लेकिन जब देखा कि चादर में कितना मूल्यवान चादर है, उसमें गंदी गंदी वस्तुओं यानी नेता को, पोटा को और सब उस चादर में पूछने लगे। धनी ने देखा कितना कीमती चादर दिया है,
लेकिन ये क्या करना, यानी कहने का भाव है वह ईश्वर परमात्मा ने कबहू की करी करुणा नरदेही देव इस बिनु हेतु सने, अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने यह उत्तम चादर दिया है। और इस चादर को यदि हम विषयों से इसको मैली करते चलेंगे तो क्या ठौर ठिकाना है। इसलिए कबीर साहब ने अंतिम कहा, कबीर दास जतन से ओढ़े, कबीर दास जतन से ओढ़े, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। किसने ओढ़ा? कबीर दास। तो संत लोग इस चादर को इतने उत्तम ढंग से इस्तेमाल करते हैं कि फिर यही चादर उसको काम देता है। यदि इस चादर को मैला ही मैला बनाते जाएंगे, गंदा से गंदा बनाते जाएंगे, तो यह चादर आपका छीना चला जाएगा। यह चादर आपको नहीं मिल सकता, यानी यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिल सकता। तो सत्संग में मज्जन करने की बात जहां आया, खूब मज्जन करिए, साफ कीजिए। जो जन्मों युगों का मैल है उसको यहाँ इस सत्संग में साफ किया जाता है। इसलिए यहाँ मज्जन होता है। क्या फल मिलेगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, तत्काल फल मिलता है, पीछे नहीं, इसी जीवन में फल मिलता है। कहिएगा किसको किसको मिला है? अब कुर्सी पर जिसको अभी बिठाए, ये भी तो मानव शरीर में ही थे, ये भी भोजन करते थे, शयन करते थे। भले ही इन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन आज ऐसे महापुरुषों के हम लोग संतान हैं। हम लोग ऐसे महापुरुषों के संतान हैं, इसलिए संत संतान हम लोग कहलाते हैं। किसके संतान है? संत के हम लोग संतान हैं। भौतिक विवाह में तो एक दो लड़का होता है, यदि पुत्र है तब तो पिता को मानता है, यदि कुपुत्र है तो माता पिता को नरक लेकर चलता। लेकिन यदि आप मज्जन करेंगे, जिन्होंने मज्जन किया, मीरा ने मज्जन किया, सहजोबाई ने मज्जन किया, कितने का नाम गिनाया जाए। सबों ने इस मैल को सत्संग के माध्यम से धोया, आज वह अमर है। तो हम लोगों को भी इस सत्संग में मज्जन करेंगे तो तत्काल फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है।
और बोगुला हंस हो जाए। यदि कौवा आपके सामने आ जाए, काई काई करने लग जाएगा, तब भगाइएगा। लेकिन कोयल यदि आ जाए तो देखिए, कहिएगा कि रहे हमारे पास, हमसे दूर ना। तो सत्संग के प्रभाव से हमारे गुरु महाराज एक शिष्य थे, छोटी अवस्था में भजन भेद लेने के लिए आ गए। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बेटी, अभी तुम्हारा ब्याह भी नहीं हुआ है, तुम भजन भेद ले रही हो, दुल्हा कैसा मिलेगा, ठिकाना फैल गया। लेकिन जिसका संस्कार होता है, कहा कि गुरुदेव, जीवन का क्या ठिकाना, नहीं बालक नहीं जौने, नहीं वृद्धि कछु बंध अवसर नहीं, जानिए जब आई परिचय। कैसा संस्कार, छोटी सी बच्ची है, कहा कि गुरुदेव मुझे भजन भेद बता दीजिए। गुरुदेव कहते बेटी अभी विवाह नहीं हुआ है, दुल्हा कैसा मिलेगा? कहा जैसा भी मिलेगा कोई चिंता नहीं, हम साथ हैं। जीवन इसी के लिए है। ये सब प्रसंग सुना था। व्यर्था न जाए देव ऋषि वाणी, जब युवावस्था को प्राप्त की, विवाह हुआ, दुल्हा कैसा मिला? एक नंबर का शराबी, मांस खाने वाला, अंडा खाने की और भी दुष्कर्म करने। ये तो साधन भजन कर गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, गुरुदेव आपने तो कहा था, लेकिन हम ये कैसे सुधरे? हम इनके साथ में रहेंगे, इसके जीवन कैसे सुधर पाएगा? यही साधना भी करती थी। कभी कभी उब जाते हैं ना मन, तो गुरुदेव से प्रार्थना। प्रसंग में आया है, उनको कहा कि तुमको मांस मछली बनाकर खिलाना होगा। कहा हम नहीं खिला पाएंगे, प्रेम से आपको और चीज, चावल दाल सब्जी रोटी बढ़िया बढ़िया व्यंजन हम आपको खिला, लेकिन मांस मछली नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि मांस मछली अंडा शराब जो आप खाते पीते हैं, यह भोजन नरक की ओर ले जाएगा, और नरक की ओर जब आप जाएंगे तो सहभागी मुझे भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैं पत्नी। नरक जाने के लिए मैं भी आपका सहयोग करूंगी, तो मुझे भी वह पाप का भागी बनना पड़ जाएगा। इसलिए मैं ये सब बढ़िया भोजन, चावल दाल आदि बना के खिला। बोले देखो, मांस मछली नहीं पिलाओगे तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। का कोई चिंता नहीं, आप ये क्यों 5 10 कीजिए, हमको कोई चिंता, क्योंकि गुरु महाराज के कैसे वो मजबूत शिष्य। तो शराबी लोग तो होता ही है ना, मन चंचल होता, दूसरा विवाह करके ले आए। इसको जरा सा भी मन मलिन नहीं है,
कहा मैं अकेली था, अब 2 बहन हो गए और बड़ा अच्छा हो गया। अब 2 बहन हो गए, अब तो मेरा काम, मेरे पति नरक से बच ही जाएंगे। तो जो विवाह करके दूसरा लाया था उनसे कहा कि मैं बड़ी बहन हूं, तो मेरी छोटी बहन है, तुम जो मांस मछली पतिदेव को खिलाओगे, पतिदेव नरक जाएंगे और तुम भी उसके सहभागी हो, इसलिए तुमको भी वह रास्ता देखना पड़ेगा। वो तो चले जाते थे, दोनों बहन बैठ करके सत्संग और यही सब विचार करते, कहा कि बहन सही करते, अब मैं भी मांस मछली खाने के लिए नहीं बनाऊंगा। तो बोले आपको मांस मछली मैं नहीं खिलाऊंगी। अरे ये तो कि मैं विवाह दूसरा किया, ये भी नहीं खिलाए। बहुत दोनों ने मिलकर समझाया कि आप हमारे प्रभु हैं, प्रीतम हैं, आपको नरक में मैं ले जाना नहीं चाहती हूं। तो दोनों बहन देखिए कैसा रिश्ता बना लिया है, बहन बना, छोटी बड़ी बहन। ये हमारे समाज, यदि हमारे समाज में अभी भी साइको है, छोटी की जितने बाल बच्चे होते थे इसी के गोद में खेलते थे, बड़ी के गोद में खेलते, और बच्चे को इतना प्यार प्रेम करती थी कि अपनी मां को भूलकर बड़ी मां के पास में रही। ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। आज उसका यशोगान किया जाता है। ऐसे सत्संग प्रेमी को अब साधना में कितना आगे बढ़ा, कैसा संस्कार हो। तो कहने का आशय है कि संत यहाँ जो हम लोग आए हैं, मज्जन कीजिए, कौवा बन के नहीं रहिए, खूब टाई टाई काई काई नहीं करिएगा। हम तो सुनाते हैं छोटे छोटे बच्चे को बाबू कहते हैं। बाबू है क्या? क्यों कहते हैं बाबू? प्रेम से कहते। वाणी जी मधुर है, तो बच्चे कोमल, बच्चे का जो जीवन है बड़ा कोमल शादा होता है। बच्चों के सामने यदि आप कोमल वाणी से बात करते हैं, वही बच्चा एक दिन सयाना बने। तो यह एक सीख है कि बच्चे को बाबू कहते हैं। कितना बढ़िया भाषा है, कितना प्रेम होता है। अपने के बड़ों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह कब होता है? जब यह सत्संग का प्रभाव, संस्कार इसके जीवन में होता है, तो वही इस विवेक को बढ़ाता है। और विवेक वही बढ़ेगा जब ऐसे सत्संग में आप आएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि कैसे कर्कशा थे, कैसे आगताई थे। भगवान नारद का संग हुआ वाल्मीकि ऋषि, कितने लोगों को उन्होंने मारा था।
कहते हैं 7 गाड़ी तो जनेऊ हो गया, बिना जनेऊ वाला तो मारा होगा। कितने पापात्मा थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से साधना किया, मज्जन किया तो वाल्मीकि हो गए, भगवान श्री राम के गुरु के रूप में हो गए। अब देखिए, यही मज्जन, इसी को कहते हैं खाक होई पिक कोयल मधुर भाषा। भगवान बुद्ध के भी एक शिष्य हुए उंगली मार, वो भी बड़े क्रूर थे, सब लोगों को मारते थे और उसका उंगली काट कर गले में, इसका नाम उंगली मार कर। भगवान बुद्ध जहां वह उंगली मार रहता था, भगवान बुद्ध उधर जाने लग गया। लोगों ने मना किया कि प्रभु उधर आप कहां जा रहे, वहां एक ऐसा कर्मी है, डाकू है, वह आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। का कोई बात नहीं, कैसा बल होता है संतों में, कोई नहीं। भगवान बुद्ध जाते, उंगली माल पीछा करता है, इतना बल था उंगली माल का, चलते हुए रथ को पकड़ ले। भगवान महापुरुष तो बुद्ध महापुरुष थे, तो बुद्ध ने को कहा ठहरो, उंगली माल ने कहा ठहरो, कहा मैं तो ठहरा हुआ हूं। हम लोग ठहरे हुए हैं, जितने आए सब ठहरे हुए हैं, हम ठहरे हुए नहीं, भाग करते। उंगली माल ने कहा ठहरो, मैं कहा, बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ, तुम कब ठहरो। जिसके बाहु में इतना बल है कि चलते रथ को वह पकड़ लेता था, आज बुद्ध है सामने, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। कितनी उनकी चाल है। भगवान बुद्ध ने कहा कि रे मैं तो ठहरा हूं, तुम कब ठहरो। बहुत कुछ भगवान बुद्ध ने, जब ज्ञान हुआ, भगवान बुद्ध के चरण में आ गए। जब भगवान बुद्ध के शरण में आ गया, भिक्षु बन गया, साधना करने लग गया। एक दिन भिक्षा के लिए वह उंगली माल जा रहा, लोगों ने कहा कि यही उंगली माल है, हमारे भाई को मारा, हमारे पिता को मारा। लोग पत्थर मारने लग गए। अब उंगली माल तो है नहीं, वह तो बुद्ध का अनुयायी बन गया, साधना करने लग गया है, मार रहा है, लहुआन हो रहा है, कुछ नहीं। एक समय था कि चलते रथ को पकड़ लेता था और लोगों को मारता। आज बुद्ध के ज्ञान से कैसा ज्ञान सत्संग में हुआ उनको, वह भिक्षु बन गया, साधना करने लग गया, मार रहा है पत्थर, लहुआन हो रहा, कुछ बुद्ध को रहा नहीं गया, गिर गया है वह भिक्षु, गिर गया है। भगवान बुद्ध वहां आए, उनके शरीर पर सो जाते,
आप लोग क्या कर रहे हो? अब ये उंगली माल नहीं है, यह तो भिक्षु है, यह तो संत के रास्ते पर चल रहा है। जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए। कहा इसमें अभी भी ताकत है कि यहां पर जितने लोग पत्थर मार रहे हैं ना, सबको यह धराशायी कर सकता है। लेकिन संतों का ज्ञान सुनकर वो इनमें वह ज्ञान हुआ है, सह रहा। इसलिए जो सत्संग में आकर मज्जन करते अवश्य उनकी वाणी मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो मज्जन रत्नाकर ने किया, उंगली माल ने किया, और बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने मज्जन किया। आज वह आदरणीय है, पूजनीय है। कब तक पूजा? इसलिए चलिए, मीराबाई कह रही हैं सत्संग की महिमा। मनवा राम नाम रस पीजे। मनवा मीराबाई कह रही है कि मनवा राम नाम रस पीजे। कौन रस पीजिए? अभी हम लोग कौन रस पी रहे हैं? अभी हम लोग जब से होश हुआ है विषय रस को पी रहे हैं। विषय विष है, विषय विष है। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग, कुसंग को छोड़ो। तजी कुसंग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। ऐ मन कैसी मेल आई थी। मन को समझा रहे कि मन राम नाम रस पीजे। तो राम राम यही राम नाम रस है। मीराबाई की कथन है, यही राम नाम रस है। बड़ा अच्छा संतों ने कहा, राम राम सब कोई कहे। कबीर साहब ने कहा, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे को, जेती मन की कल्पना नाम कहावे। राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे को। कबीर साहब कहते हैं कि राम राम तो कहते हैं, लेकिन राम का जो नाम है उसकी जानकारी का अभाव। राम से नाम की विशेषता है। राम ने जितना नहीं तारा है, राम नाम से कितने तारे चले गए। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस। काम क्रोध मद लोभ मोह को वहा चित्त से दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे, मनवा राम नाम रस दीजे। संतों का सदैव यही ख्याल। एक पलटू साहब हुए,
नहीं मुख राम गाओगे, नहीं मुख राम गाओगे, क्या होगा? आगे बड़ा दुख पाओ। राम बिनु कौन पारेंगे, पकड़ी जब दूत मारो। कबहू सत्संग ना कीन्हा, भूखे को ना ही कछु दीन्हा। माया और मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी भूख, माया और मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी फूले। और कहते कहते पलटू साहब ने कहा कि सभी संत एक तरह से कहते चले आ रहे कि यह जो सत्संग की महिमा है, यह सत्संग की महिमा का गुणगान हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज भी कहते हैं। राम नाम रस पीजो मनवा, राम नहीं, गुरुदेव की वाणी में है राम नाम अमर, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सद्गुण सब घट घट होई। परा ना पश्यंती ना मध्यमा ना वैखरी ना अरणात्मक अद्गुण। समय तो हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय और लेना चाहता हूँ। हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज सुनाते थे, जिस सत्संग में प्रकाश और शब्द का ज्ञान नहीं सुनाया समझाया जाता है, वह सत्संग अधूरा है, वह सत्संग पूरा नहीं है। जिस मजहब संप्रदाय में प्रकाश और शब्द का ज्ञान नहीं दिया जाता है, वह कैसा है? तो संत लोग कहते वह मरा हुआ है। जैसे इस शरीर में प्रकाश है और शब्द है, तो यह शरीर जीवित है। उसी तरह से प्रकाश और शब्द क्या है? यही उत्तम राम रस है, यही उत्तम राम रस है। तो यह राम रस प्रकाश के रूप में है और शब्द के रूप में है, जो भजन भेद ले लिए हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, गुरु रूप का ध्यान करते हैं, और एक बार जो अंधकार है, एक बार अंधकार में अपने को टिकाते हैं, तो वही टिकाने से धीरे धीरे वही प्रकाश आना प्रारंभ होता है। और जब प्रकाश आएगा तो वही शब्द भी आ जाएगा। तो यह शब्द क्या है? यह शब्द आपको प्रभु परमात्मा में मिलाकर एक नेक कर देंगे। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आज गुरु कीर्तन भी है।